हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई जॉब को लेकर आ चुका हूं जो सरकार द्वारा निकाली गई है, जो आसाम पुलिस की तरफ से निकाली गई है। आसाम पुलिस में ड्राइवरों की भर्ती निकाली गई है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। ये जो टोटल जो भर्ती है ये 500 सॉरी ये टोटल जो भर्ती है 654 भर्ती निकाली गई है आसाम पुलिस ने, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसकी जो सैलरी जो होगी वो 14,000 से लेके 60,000 तक के बीच में होगी। और इसकी जो स्टार्टिंग जो डेट है फॉर्म फिल करने की वो 15 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है। और इसकी जो आखिरी डेट है वो 1 नवंबर, यानी कि आप लोगों के पास सिर्फ 15 दिन है जो इस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और आसाम पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका है जो आसाम पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, बट जो किसी कारण नहीं भर्ती हो पाते, तो आप उनमें ड्राइवर की भी आप भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी वाइज। कैटेगरी आप जो देख रहे हैं वो कैटेगरी है अनसर्विस्ड वाले जो हैं वो उनके लिए 333 वैकेंसी है। ओबीसी, एमओबीसी क्या होता है? एमओबीसी होता है गवर्नमेंट ऑफ आसाम ओएम नंबर एबी। ओएमबीसी मतलब कम्युनिटी विल बी रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंग द टी टाइप्स एंड आदिवासी। टी ओ बी सी ये एक आसाम सरकार की तरफ से एक कैटेगरी है जो निकाली गई है। और इसमें वो लोग आते हैं जो आदिवासी जो होते हैं, तो उनके लिए ये है जो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए 177 वैकेंसी निकाली गई है। एससी वालों के लिए 46 वैकेंसी है। एसटी वालों के लिए 65 वैकेंसी है और एसटी वालों के लिए 33 वैकेंसी है। टोटल 654 वैकेंसी है और इसमें 3% का डिस्काउंट भी दिया गया है ओबीसी और एमओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन जो मांगी है वो आसाम सरकार में ही रिकॉग्नाइज स्कूल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। आप जो भी आपने परीक्षा पास करी है वो आसाम सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही साथ हैवी लाइसेंस और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने क्या बताया गया है, द प्रेजेंट नंबर ऑफ वैकेंसी इज नेटेटिव, द वैकेंसी में वेरी विच विल बी द इंटीमेटेड इन ड्यू टाइम, यानी कि टाइम ज़्यादा ना हो और टाइम के पीरियड ही अंदर आपको फॉर्म भरना है और सबमिट करना है जितना जल्दी हो सकता है। हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन वाइज। जो एजुकेशन जो दी गई है इसमें जो एज लिमिट जो दी गई है वो 18 साल से लेके 25 साल तक की वैकेंसी दी गई है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। 18 साल से 25 साल तक की एज मांगी है और जिसका जो कैटेगरी जो है वो 1/1/2023 से गिनी जाएगी और और जो स्टार्ट होगी वो 1/1/1998 से स्टार्ट होगी और 1/1/2023 तक होगी, यानी कि जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो एजुकेशन की जो डेट है तो इस कैटेगरी वाइज चेक करी जाएगी। और आगे बढ़ते हैं इसमें जो एससी एसटी और एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है और 3 साल की छूट दी गई है। ओबीसी एमओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट दी गई है। साथ ही साथ फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइन द एज लिमिट
SLPRB will accept only the date of birth recorded by admit कार्ड सर्टिफिकेट, और जो आपकी एजुकेशन पे सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे ही आपकी एज जो गिनी जाएगी। और बात करते हैं हाइट, फिज़िकल स्टैंडर्ड, जो फिज़िकल जो होता है उसके बारे में जो बताया गया है, जनरल OBC SC और MOBC वालों के लिए 162.56 सेंटीमीटर होनी चाहिए फिज़िकल, और SC वालों के लिए और 160.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनकी ये हाइट है। और चेस्ट है 80 सेंटीमीटर और SC वालों के लिए है 78 सेंटीमीटर। एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर और 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वेट जो है वो मेडिकल स्टैंडर्ड के थ्रू गिना जाएगा। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। कैंडिडेट मस्ट बी नॉट नॉक्टेड नी यानी कोहनी, फ्लैट और स्क्वेंट आई, एंड दे शॉल नॉट बी कलर ब्लाइंड यानी कि कलर कुछ लाल पीला या भूरा ऐसा नहीं होना चाहिए। वेरियसोस वीन्स शैल बी considered to temporarily disqualification. They must be good mental and bodily health. They must be free from any physical deformities and free from diseases such as disabled hearts, diseases, harmony and fleas. तो ये सारी कैटेगरी वाइज है जो एक मेडिकल में जो एक चेक करी जाती है, गवर्नमेंट जॉब की जो मेडिकल में चेक करी जाती है। तो ये वहाँ पे ये सारी चेक करी जाएगी। आपको जब भी फिज़िकल होगा ये सारी चेक करी जाएंगी। ये फिज़िकल में ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। अब इसमें लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। इसमें कैंडिडेट मस्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप डर्निंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद इसमें आपको कोई भी आईडी के थ्रू रजिस्टर्ड करना है। इसमें फिर पासपोर्ट फ़ोटो आपको इसमें सबमिट करनी है 1 जनवरी 2023 का। और बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, ये ख़ास तौर से ध्यान रखना। बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। और इसमें जो लिखा गया है फेस शॉल्ड अकाउंसी 50% द एड द फोटोग्राफ एंड विद द फिल फेस विद लुकिंग द कैमरा डायरेक्टली, यानी कि 50% फेस आना चाहिए। दे मेंटेन फ्यूचर द फीस द, ये सारी वही डिटेल लिखी हैं जो एक गवर्नमेंट के फॉर्म में भरी जाती हैं। तो सावधानी पूर्वक आप भरिए। और जैसे कि इसमें ये लिखा हुआ है ये जो फॉर्म है, जो फॉर्म को एनालिसिस करा गया है, एनालिसिस मतलब उसको डिटेल वाइज बताया गया है। तो इसमें वही है कि इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो है वो अपलोड होगी। इसमें जो साइज़ है जो है वो भी बताया गया है, और सिग्नेचर की फ़ोटो भी अपलोड होगी। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को आपको कैसे अपलोड करना है। इसमें जो फ़ोटो का जो साइज़ है वो भी बताया गया है 800 से लेके 300, और इसकी जो और 400 से लेके 150, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन में देख रहे हैं। और इसकी जो इमेज है, इमेज का जो साइज़ है, ये लंबाई जो है वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 100 KB का होना चाहिए। इसमें अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए एजुकेशन का, और लाइसेंस होना चाहिए, और मार्कशीट होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सबमिट करने हैं। अब बात करते हैं इसकी जो कॉल लेटर है। कॉल लेटर आपको प्रॉपर्ली आपको कॉल लेटर जो है वो आपको जल्दी ही मिलेगा। जैसे कि इसकी आपको इन्फॉर्मेशन इसकी नेट पे आ जाएगी, वेबसाइट पे आ जाएगी। आपको चेक करना पड़ेगा। यदि आपको आप चाहते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। यदि आपको चाहिए है तो लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना पड़ेगा कि हाँ कॉल लेटर की मुझे एप्लीकेशन
बनानी है। अब बात करते हैं इसके बाद, आगे बात करते हैं इसके प्राइमरी वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हैं वो PST एंड PET एज पर द गिविंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट हु आर रिजेक्टेड स्लिप सर्टिफिकेशन। ये वही है लास्ट में जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं, तो उसका जो फॉर्म फिलअप करने के बाद लास्ट में जो प्रिंट आउट है उसको आप अपने पास रखिएगा और पेपर में ले जाना ज़रूर याद रखिए, क्योंकि कुछ भी मांग लेते हैं वो कभी कभार। तो इसमें जो फिज़िकल जो है वो 40% का होता है, जैसे कि आप मेरी PDF स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। और ये सारा कैटेगरी है जो आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। और मैं आपको फिर से बता दूँ, ड्राइविंग टेस्ट भी होगा जो 5 नंबरों का होगा। ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा जो 5 नंबरों का होगा। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट टू बी कॉल इट फॉर राइटिंग टेस्ट, जो राइटिंग टेस्ट जो होगा वो 10 नंबरों का आता है, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो टेस्ट होगा वो जनरल नॉलेज के बेसिस पे होगा, जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, इस टाइप के होगा। और एक राइटिंग टेस्ट होगा जो 50 नंबरों का होगा। इसमें एलिजिबिलिटी इमिटेंट्री ट्रिमेटिक जर्नल इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग एंड आसाम हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड जर्नल अवेयरनेस, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे कि बात कर रहे हैं, ये टोटल जो नंबर हैं वो 110 नंबर के होंगे। फिज़िकल जो होगा वो 40 नंबर का होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा वो 10 नंबर का होगा, राइटिंग टेस्ट होगा वो 50 नंबर का होगा, NCC जो होगा 5 नंबर का होगा, और ओरल जो होगा वॉइस वीवा यानी कि फेस टू फेस इंटरव्यू जो होगा वो 5 नंबर का होगा। टोटल 110 नंबर में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सारा मैं आसाम पुलिस भर्ती की तरफ से मैंने आपको एनालिसिस कर दिया है इसकी जॉब के बारे में। और ड्राइविंग की वैकेंसी निकली है, टोटल 654 वैकेंसी निकली है आप। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 नवंबर 2023 को है। और आज 15 अक्टूबर 2023 को है इसकी डेट है। तो इसकी जो डेट जो निकली है वो आज ही निकली है। तो जितना जल्दी हो सकता है जाइए, भरिए, सावधानी पूर्वक भरिए, कोई भी मिसमैच मत करिए, क्योंकि उससे आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। मेरी और वीडियो देखने के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं आगे लोगों को। धन्यवाद।